वीर वीरमदेव की इस पुण्य धरा पर इस विशाल नामांकन रैली में मेरे जालौर जिले के और जालौर विधानसभा के 36 कौम के विराजे हुए पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा भाइयों और मीडिया से पधारे हुए मीडिया बंधुओं का इस कार्यक्रम में पधारने पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज बंधुओं, आपको कहना चाहूंगी कि आज ये 36 कौम की सभा है। इस सभा में निर्णय लिया गया कि 25 तारीख को सभा हुई थी अपने सर्व समाज 36 कौम की, उसमें आप सबने निर्णय लिया था कि हमारी भावनाओं को ठुकरा कर यदि पार्टी ने टिकट दिया है तो पार्टी ने तो टिकट उस व्यक्ति को दिया है, लेकिन इस 36 कौम का टिकट आपको देने को हम लोग तैयार हैं। आप तैयार हो नहीं हो? तो मैंने कहा कि मैं 36 कौम को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जो आप 36 कौम कहेंगे वहां खड़ी रहूंगी, यहीं धूप में कह दिया तो धूप में खड़ी रहूंगी और छाया में बोल दिया तो छाया में जाऊंगी। ये 36 कौम का निर्णय है। तो आज भाइयों और पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों को आप कहना चाहूंगी कि आपके निवेदन पर, आपके कहने पर ये मैंने कदम उठाया है, तो इसकी लाज, हमारे ओढ़ने की लाज आपने रागनी है भाइयों। आज 36 कौम की सभा है। आज 4 तारीख शनिवार ने ऊपर नामांकन पेश 1 बजे ऑपेटो रवाना होला और बटे 3 बजे ऑपरे नामांकन भरवारी तारीख है, भले उस समय दीदोड़ो है। तो आप सबने वही निवेदन करो कि वो टिकट मिलियो है, आपरे भावनाओं ने ठुकरा में नो टिकट दीदो है, तो आप साओ तो कुछ भी करे है, वो जनता चाहे तो कुछ भी करेगी। टिकट भले कोई पार्टी करने भी दिए, कोई मतलब नहीं। रही बात विकास की, योगेश्वर जी लगभग 30 साल से राज कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप टिकट तो जनताओं की भावनाओं के खिलाफ लेके आ रहे हो, लेकिन ये बेचारी मेरी जालौर विधानसभा की जनता तरस रही है, इनके आंसू निकल रहे हैं, उनका तो आप ही सुन लो। आप बार बार बस टिकट लेके आ रहे हो, पार्टी के नाम से आप जीत के जा रहे हो। इस जनता का क्या हाल है वो मेरे मन में, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है 36 कौम के कहने पर। विकास तो क्या, उनका कल परसों सभा हुई, वो कह रहे हैं कि मैं हवाई पट्टी पे हवाई जहाज उतारूंगा। अरे 30 साल में आप जवाई का पानी तो नहीं दे सके, तो हवाई पट्टी और हवाई जहाज की तो बात ही छोड़ दो। आप कुछ नहीं कर सकते, ये जनता बेचारी तड़प रही है। आप सबके वोट की ताकत से मुझे जिताकर विधानसभा में भेजा, तो मेरा पहला मुद्दा है जवाई बांध का। यदि जवाई नदी की प्राकृतिक हक जो अपने 36 कौम और जालौर जिले का है, वो मैं पूरी कार्यवाही सर्वोत्तम प्राथमिकता के तहत मैं विधानसभा में आपकी एक वोट के ताकत से, यदि आपने मेरे को विधानसभा में भेज दिया, तो मैं उसके लिए लड़ जाऊंगी, मर मिट जाऊंगी, आपके साथ धरने में बैठ जाऊंगी, भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगी, लेकिन वो काम करवा दिखा दूंगी। लेकिन उन्होंने 30 साल में काम नहीं कराया, वो मैं एक बार, आप 5 साल मेरे को मौका दे देंगे तो मैं वो काम करके दिखा दूंगी। दूसरा काम है माननीय हाईकोर्ट जोधपुर के निर्देशानुसार 18/11/2022 के तहत माही नदी से जालौर क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई हेतु नहरें लाने की लगातार कार्यवाही कर किसानों के लिए ऐतिहासिक ये कार्य करूंगी। जो माही के पानी के लिए लगभग 2 महीने से ये लोग अपने किसान संघर्ष समिति ये कार्य कर रही है, लेकिन कोई नेता इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, न कोई नेता इनकी मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो मैं काम करूंगी आपकी सब 36 कौम की ताकत के अनुसार। यदि मेरे को वोट मिल गया और मैं जीत गई और विधानसभा में गई, तो ये काम करवा के बताऊंगी। तीसरा है राज्य जल नीति 2010 की पालना में प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर घर घर नल कनेक्शन की कार्रवाई हेतु विधानसभा में आवाज उठाऊंगी। पानी की बहुत समस्या है मेरे बंधुओं, इस जालौर विधानसभा में पानी की इतनी दिक्कत है कि आप जालौर जिले में आउट क्षेत्र तो पूरा सूखा पड़ा है, थोड़ा बहुत पानी है तो जालौर विधानसभा में है और सायला क्षेत्र में, और इतनी भयंकर समस्या है ये जवाई बांध का पानी और ये
राज्य जल नीति के तहत अपन को पानी नहीं मिला तो अपनी भी हालत जैसे कि बाड़मेर जैसलमेर में कैसी हुई है वो भी अपने कोई दिन दूर नहीं है, वो हालत अपन को देखनी पड़ती है। लेकिन आप इस 25 तारीख को वोट सोच समझ कर करिए, वो एक आपकी वोट की ताकत यदि मेरे को मिल गई तो मैं ये काम करके दिखाऊंगी आपको। ऐसे गाँवों में जाओ, कई ग्रामीण लोग कई वर्षों से मकान बना कर रह रहे हैं मगर रिकॉर्ड में अभी सरकारी भूमि दर्ज नहीं है, जिस कारण लोगों को नोटिस और जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसे मामलों की गांववार सूचना लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाकर किसानों को न्याय दिलाऊंगी। 5वां मुद्दा है खातेदारी। किसानों के खाते में हाल ही में सेग्रीगेशन के कारण हिस्सा किसी के तथा खातों की अशुद्धियां त्रुटियां दर्ज हो गई हैं। गांवों में कैंप लगवाकर खातों को सही करवाकर किसानों को न्याय दिलाऊंगी। प्रवासी बंधुओं को ये कहना चाहूंगी कि आपके चेन्नई से जोधपुर वाया जालोर एवं जिला मुख्यालय जालोर से जयपुर तथा दिल्ली के लिए रेलवे सेवा उपलब्ध करवाकर विद्युत कार्रवाई कर स्वीकृति दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगी। 101% मेरे प्रवासी भाइयों के बंधुओं के लिए मैं लड़ूंगी। यदि आपके एक वोट की ताकत से मुझे ताकत मिल गई और मुझे विधानसभा में भेज दिया तो मेरे प्रवासी भाइयों का ये पहला काम करूंगी मैं। यदि आप 36 कौम के एक वोट की ताकत से मैं विधायक बन गई तो प्रत्येक 6 महीने में, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है इसलिए 6 महीने में क्षेत्र बड़े होने के कारण प्रत्येक पंचायत या गांव हेडक्वार्टर पर 6 महीने में आकर पूरे 36 कौम की बैठक लूंगी। आपसे वादा करके जा रही हूँ 6 महीने में आपके गांव में ऐसे कार्यक्रमों में आती रहूंगी। लेकिन 36 कौम की बैठक, हर गांव में 36 कौम को बुलाकर वहाँ बैठक लेकर प्रत्येक गांव की समस्या सुनकर 6 महीने में वापस आऊंगी। भले 10 समस्या हो, 20 समस्या हो या 25 समस्या, उनका हर वापस 6 महीने में वापस आऊंगी और उसको वो जवाब दूंगी कि आपके 6 महीने में इतने काम हुए, इतने बाकी हैं और वापस नए सिरे से वापस जो आप काम लिखाएंगे वो आपको काम करने की ताकत मैं दूंगी। आपकी एक वोट की कारण से आज मैं आप सभी की उपस्थिति में ये संकल्प लेती हूँ कि आप सभी की आशाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं हर तत्पर खड़ी रहूंगी। बदलाव और परिवर्तन इस परिवर्तन का नियम है। बदलाव और परिवर्तन इस परिवर्तन का नियम है। मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आपके एक वोट की ताकत से यदि मैं विधानसभा में पहुंच गई तो ये 30 सालों की जो ये स्थिति है ना जालोर की, 30 सालों में ये जालोर की स्थिति है। आप एक बार सोच समझ के वोट कर देना कि यदि आपने 30 साल में यदि एक साइड में वोट करके आप देख लेना और 5 साल की आप स्थिति देख लेना कि यदि आपके मन में होगा कि यदि 30 साल में काम हुआ है और इधर 5 साल में काम हुआ, आप तुलना करके देख लेना और उसके बाद वापस 5 साल तो जाते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा 5 साल जाएंगे तब। पद में होते हैं ना, मैं जिला परिषद थी, 5 साल में सीखने में चले गए, फिर बाद में पता चलता है कि अब की बार और 5 साल मिलते ना तो और अच्छा काम करते। तो ये नेता ऐसे ये 3 साल चले गए, इसकी नींद नहीं उड़ी, बैठकों में जाते हैं बस मस्ती में नींद में सोते हैं। किसान और मेरे इस जालोर विधानसभा की ये जनता मतलब काम के लिए तरस रही है, इस विकास के लिए तरस रही है। लेकिन आपको 25 तारीख को जो वोट है ना वो बिल्कुल आपको सोच समझ के करना है। और मारवाड़ी में कहने का मारे वोट नहीं दी और मारे नागरी लाज रागड़ी है तो आपने 36 कौम ने रागड़ी है और आज ही भारी नहीं वेला आपने 36 कौम री जीत वेला आणि शब्द राहते हूँ मारी वाणी ने विराम दऊ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। एक बार पवनी देवी के लिए जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए आप सभी लोग। ये आपके क्षेत्र का उगता हुआ सूरज है और जालोर परिवर्तन चाहता है, इससे बड़ा कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। अब ये पवनी देवी आपकी हो चुकी है, अब किसी और की हो नहीं सकती। जो क्षेत्रवासी कहेंगे वही पवनी देवी करेगी और जो पवनी देवी कहेगी वही क्षेत्रवासियों की संपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ में विकास का संकल्प लेती है, आप सभी का आशीर्वाद लेती है। अब मैं गुजारिश करता हूं कि अब यहाँ से जो एक प्रोटोकॉल, एक शेड्यूल बनाया गया है, हम यहाँ से एक रैली के माध्यम से कलेक्टेड ऑफिस में जाएंगे। वहाँ जो नामांकन फॉर्म है हम पवनी देवी का वहाँ फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में जैसा हमारे आयोजनकर्ता जैसा आदेश करेंगे हम आदेशों अनुसार वापस अपने स्थान पर जाएंगे। तो तभी जो ये जो प्रोटोकॉल है, देखिए हरदेव
जोशी सर्कल से तिलक द्वार से होते हुए ये संपूर्ण जो जिम्मेदारी है ये अब हमारी है। हम अपने रैली में फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। आप सभी कोई अपने घर नहीं जाएंगे जब तक पवनी देवी का नामांकन नहीं हो सकता, तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। रूट ठीक है, आप सभी साथ में चलिए। सर्व समाज का एक बार सभी आशीर्वाद दे दीजिए पवनी देवी को जोरदार। पवनी देवी तुम आगे बढ़ो, पवनी देवी तुम आगे बढ़ो। और पवनी देवी हमारी विधानसभा में आवाज उठाएगी और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि पवनी देवी एक बार विधायक बनकर जालोर का नाम रोशन करेगी और जालोर की विधानसभा का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करेगी। इस मीडिया को आशीर्वाद दीजिए। पवनी देवी तुम संघर्ष करो, पवनी देवी तुम संघर्ष करो, पवनी देवी तुम संघर्ष करो, क्योंकि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलता रहता है। जो मादी होते हैं हिम्मत वाले वो तूफानों से टकराते हैं, क्योंकि तूफानों को क्या, तूफान तो बदलते रहते हैं। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमें साफ सुथरी राजनीति करने वाली लाडली बिटिया मिल गई है और सर्व समाज के लोग उनके साथ में हैं। इसीलिए अब हमें सीधा कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना बहन पवनी देवी के साथ में। आप ही सबको आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपन यहाँ से रैली के रूप में कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। किसी को घर पे नहीं जाना है, सीधा यहाँ से रैली के रूप में कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, वहाँ फॉर्म भर के फिर अपन वापस यहाँ आएंगे। यहाँ के बाद अपन घर तक जाएंगे।